कभी सोचा है कि कैसे किसी एक इंसान का विजन एक पूरे समाज का भविष्य तय कर सकता है? आज हम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के उसी शक्तिशाली विजन को समझने वाले हैं। वो विजन जिसने अपने लोगों को आगे बढ़ने का, प्रगति का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया। तो चलिए इस सोच को जरा करीब से देखते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सिर्फ कोई कविता नहीं है। ये कर्नल बैंसाला के पूरे व्यक्तित्व का, उनकी शख्सियत का सार है। मतलब एक ऐसा कर्नल जिसकी छाती इतनी मजबूत थी कि वो चलती गोलियों से भी नहीं डरा, और जिसने दुनिया में गुज्जर समाज का नाम ऊंचा किया। सच कहें तो ये उनके निडर और दूर की सोच रखने वाले नेतृत्व को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ये निडर कर्नल थे कौन? हम बात कर रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरे विजन का, एक पूरी सोच का प्रतीक बन गया। देखिए, उनका जो विजन था वो सिर्फ किसी तात्कालिक मुद्दे या आंदोलन तक सीमित नहीं था। नहीं, वो तो प्रगति का, आगे बढ़ने का एक पूरा का पूरा दर्शन था, एक फिलॉसफी थी। और इसी को हम गुर्जर प्रगतिशीलता का नाम दे सकते हैं। एक ऐसी सोच जिसका एक ही मकसद था, समाज को आगे ले जाना। तो सवाल उठता है कि ये गुर्जर प्रगतिशीलता आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कर्नल बैंसला का सामाजिक तरक्की के लिए बनाया गया एक ब्लूप्रिंट था, एक नक्शा, जिसका लक्ष्य था शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आजादी के दम पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर समाज बनाना। तो चलिए अब व्यक्ति से आगे बढ़कर उनके उस खास संदेश को समझते हैं जिसकी उन्होंने हमेशा अपने समाज के लिए बात की। ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये एक पुकार थी, एक खुला आह्वान था। और पता है, यही बात उनके विजन को इतना पावरफुल बनाती है। कर्नल साहब के जो आदर्श थे वो सिर्फ खोखले सपने नहीं थे, बल्कि वो एक प्रैक्टिकल रोड मैप था, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर समाज सच में एक बेहतर भविष्य बना सकता था। इस पूरे विजन को, इस पूरी सोच को हम 4 सबसे जरूरी हिस्सों में बांट सकते हैं। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर एक तरक्की करते हुए समाज की नींव टिकी होती है। अब ये जो 4 स्तंभ है ना, इनमें सबसे दिलचस्प बात है इनका आपस का कनेक्शन, इनका जुड़ाव। जरा सोचिए, सबसे पहले अच्छी शिक्षा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सारे दरवाजे खोल देती है। फिर अच्छा स्वास्थ्य, ताकि शरीर में इतनी ताकत हो कि उन मौकों का फायदा उठाया जा सके। तीसरा, एक पढ़ी लिखी माँ, जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरी नस्ल को शिक्षित और सशक्त बनाती है। और आखिर में एक कर्ज मुक्त समाज, जो आपको आर्थिक रूप से आजाद और स्थिर बनाता है। ये चारों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं देख रहे हैं? एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो मतलब साफ है, ये 4 पिलर्स कोई अलग अलग मंजिलें नहीं हैं। ये तो तरक्की के एक पावरफुल फॉर्मूले के हिस्से हैं। ये एक दूसरे को ताकत देते हैं और सब मिलकर एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। और वो बड़ा लक्ष्य क्या है? वो पूरा का पूरा विजन इस एक लाइन में, इस एक नारे में सिमट जाता है: शिक्षित समाज, विकसित समाज। यही कर्नल बैंसला के विजन का निचोड़ है कि भाई, शिक्षा और विकास में सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर समाज पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली विकसित हो ही जाएगा। जब हम इन ताकतवर विचारों और इनकी विरासत के बारे में सोचते हैं ना, तो समझ में आता है कि उनकी सोच वक्त से कितनी आगे की थी। ये एक ऐसा विजन है जो कल भी जरूरी था, आज भी है और शायद कल भी रहेगा। और ये सोच उनके इस अंतिम आह्वान में कितनी खूबसूरती से झलकती है: गुर्जरों छा जाओ, छाए रहो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये समाज के लिए एक प्रेरणा है कि हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये एक तरह से एक आशीर्वाद भी है और एक चुनौती भी। तो हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं कि आखिर कैसे किसी एक इंसान का विजन, किसी एक व्यक्ति की सोच एक पूरे समाज का भविष्य बन जाती है। ये सवाल हमें लीडरशिप की ताकत और उन साझे आदर्शों पर सोचने पर मजबूर करता है जिनमें इतिहास को बदलने की, उसे एक नई शक्ल देने की क्षमता होती है।